चलो बेटा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर 42 है। हम लोग जो है 5 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, किएंगे नहीं बताओ? अब 6वां क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग? करेंगे, ठीक है। चलो 6वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 6वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। गुणा के एक प्रश्न को हल करने के बाद सुजाता ने बताया कि इसका गुणक 999 है और गुणनफल कितना है, ठीक है। वो कितना बताओ? 7,44,255 है। गुण कितना होगा बताना है, ठीक है। सुजाता जो है गुणा कर रही है, उसमें जो है 999 है, ठीक है। उसको किसी संख्या से क्या कर रही है? मान लो एक संख्या से क्या कर रही है? गुणा कर रही है। तो गुणनफल कितना आ रहा है बेटा? 7,44,255। 7,44,255। अभी हम लोग बेटा कल ही चर्चा कर रहे थे, तो हमें किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है, ठीक है। हम लोग कल ही क्या चर्चा कर रहे थे? हम लोग रफ वर्क देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, देखो क्या चर्चा कर रहे थे कि एक संख्या 2 है, उसमें x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो x का मान कितना होगा बताओ? क्या होगा? क्या किए थे? हाँ, 2 से क्या करते? 6 में भाग दिए थे। गणित में क्या, गणित का नियम क्या बेटा? यहां ध्यान दो बेटा। गणित का नियम यह है कि अगर यहां पे गुणा है, इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में ना गुणा है तो क्या करेंगे? यहां से इसको भाग दे देंगे। लेकिन हमें अभी हम जो है उतने लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। हमें क्या सीखना, देखना है कि हमें यहां सीखना है, ठीक है। क्या सीखना बताओ? बंद करो, क्लोज कर दो। हमें यह सीखना है बेटा कि 2 में किस संख्या से गुणा करके 6 आ जाए। दिख रहा है ना? तो क्या 2 का पढ़ा पढ़ो 6। तो हमें तो ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। हमें इसको निकालना है, तो हमने क्या किया? 6 में 2 से भाग ले लिया। 2 तिहाई 6, तो उत्तर कितना आ गया? 3 आया कि नहीं आया? यानी कि 2 संख्याओं को गुणा किए हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 संख्याओं गुणा कर रहे हैं, जो गुणनफल आ रहा है उसमें एक संख्या पता है और दूसरी संख्या पता करना हो तो क्या करेंगे? भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग देना। यहां भी तो वही बेटा, सुजाता किससे भाग दे रही है? 999 से भाग दे रही है। कितना उसको मिल रहा है? 7,44,255। नहीं सॉरी, 999 से गुणा कर रही है किसी संख्या में, 999 से क्या कर रही है? गुणा कर रही है। अब उसको कितना मिल रहा है? 7,44,255। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे भागना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये बताया जाएगा कि जब किसी इक्वेशन में गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक है। जोड़ है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटाना हो जाएगा। घटाना है तो क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। भाग है तो अगर बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो इसको करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? करते हैं हम लोग। अब देखो 7,44,000 है ना, 7,44,255। ये 900 कितना है? 999 है। अब ध्यान दो बेटा, ये बड़ी संख्या दिख रही है लेकिन है बड़ा आसान करना इसको, ठीक है। अगर दिमाग लगाओगे तो आसान है, ठीक है। देखो 3 संख्या है, 3 संख्या में कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगी? छोटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 संख्या लेना पड़ेगा। 4 संख्या क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग रफ वर्क करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं? रफ वर्क के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। चलो ठीक है, काम तो है। लाइट भागे तो फिर आएगी। ठीक है ना। चलो मिट गया मान लो। तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो ध्यान से, हमें क्या करना है? अब देखो, अब इस हमें 7,442 में क्या करना पड़ेगा बताओ? भाग देना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके करीब है? 1,000 करीब है कि नहीं करीब बताओ? और ये 7,500 करीब है ना। तो 7 बार भाग चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा? भाई बराबर तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कम करके चला जाएगा नहीं चला जाएगा बताओ? ये 1,000 करीब है, ये 7,500 करीब है ना। 7,442 है तो ठीक है। तो क्या करेंगे? 999 में किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। 999 में किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। बोलो
7 नंबर 63 का हासिल 6, 7 नंबर 63 3 हासिल 6 हो गया है। 7 नंबर 63 और 6 69 का 9 हासिल 6, 7 नंबर 63 और 6 कितना हो जाएगा 69। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं बताओ। हाँ कितना हो गया 69,193, यानी कि 6,993 होगा कि नहीं होगा बताओ। अब क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं जी, भाग में घटाते हैं। 2 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 7 लिखे हैं, 7 लिख देंगे। 2 में 3 जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो ये कितना जाएगा 12 हो जाएगा। कितना जाएगा 12, ये कितना जाएगा 3, तो 12 में से 3 गया 9, ये 3 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे एक कैरी लेंगे, तो ये क्या जाएगा 13, ये क्या जाएगा 3, 13 में से 9 जाएगा 4, ये क्या जाएगा 3 हो गया है, ठीक ना। अब यहाँ देंगे तो क्या जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, और ये 6 में से 6 गया 0, होगा कि नहीं होगा। अब कितना उतरेगा बताओ बेटा 5। अब देखो ये कितना है 4,500 करीब है ना, 4,495 है, तो 4,500 करीब है, ये 1,000 है, तो कितनी बार भाग जाएगा 4 बार। बहुत अच्छा, नीचे से ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छा। कितनी बार भाग जाएगा 4 बार, क्यों, क्योंकि ये 1,000 है और ये 4,500 है, लगभग है ना। ऐसी बड़ी संख्याओं में आइडिया लगा के कर पाओगे तो तुम गुणा करते करते थक जाओगे, कभी कर नहीं पाओगे। आइडिया लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो कितनी बार गुणा करेंगे 999 में कितने बार गुणा करेंगे बताओ। पहाड़ा का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा होता है, ठीक है ना। ठीक है पढ़ो, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 9 36 का 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, ठीक ना। 4 9 36 और 3 सही है जी। थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार करेंगे 3996, यानी कि 3,996। अब 5 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, तो ये क्या जाएगा, इसको देंगे कैरी तो क्या जाएगा 15, ये क्या जाएगा 8, 15 में 6 गया 9, 8 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पे देंगे तो क्या जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 3, 18 में से 9 गया 9, 3 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पे देंगे तो क्या जाएगा 13, 13 में से 9 गया, बोलो 4 होगा ना, क्या जाएगा, ये यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0, है ना। हाँ ऐसा कितना उतरेगा 5। अब देखो यहाँ देखो बेटा, ये है 4995, यानी 4,995, लगभग 5,000 करीब है ना, ये लगभग 1,000 करीब है। तो हो सकता है जो देखो इसमें से ये 5,000 में खाली 5 कम है कि नहीं है, 1,000 में 1 कम है, 1,000 में कितना कम है 1 कम है, तो 5 से गुणा करेंगे तो इसको क्या कर लेगा, मेकअप कर लेगा। इसके मतलब क्या है कि इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 5 से गुणा करके देखते हैं, 9 9 9 गुणे 5, 5 9 45 का 5 हासिल 4 ना जी, 5 9 45 का 45 4 49 हासिल 4, 5 9 45 4 49, तो क्या हो गया 4995। देखो कितना आ गया 4,995। तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, 0 5 में 5 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 4 में 4 गया 0। यहाँ पे कितने बार किए थे हम लोग, मल्टीप्लाई 5। तो देखो बेटा हमने क्या सीखा, जो सुजाता गुणा कर रही थी, सुजाता जो गुणा की है, एक संख्या से गुणा की है दूसरे संख्या से, ठीक है। भाग देने के बाद क्या मिला, हमें ये संख्या मिल गई, तो x का मान कितना आ गया, अरे 745। समझ में आया है। इससे हमने क्या सीखा, भाग देने का आइडिया भी सीखा। इतनी बड़ी संख्या में भाग देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। हम लोग पिछली कक्षाओं में बड़े बड़े भाग किए थे तो आइडिया लगाए थे ना, तो ऐसे इसमें भी क्या करना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, आप लोगों को नोट करने का मौका देंगे। चलो अगला सवाल है कौन सा, 7वां, क्या बेटा है ना 7वां। अब देखो ध्यान सुनो, एक किसान के यहाँ जो है 5,775 किलोग्राम चावल है। कितना है चावल, कितना बताओ किसान के पास, 5,775 केजी चावल है, ठीक ना।
एक बोरी में 105 किलो आता है। एक बोरी में कितना आता है? एक बोरी में 105 किलो केजी आता है, ठीक ना। तो भरा जाता है। तो कुल चावल रखने के लिए उसे कितने बोरों की आवश्यकता होगी? ध्यान सुनो बेटा, उसके पास चावल है इतना, एक बोरी में इतना आता है, ठीक है। हाँ, एक बोरी में इतना आता है, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो बताओ कि कितना बोरी उसको चाहिए। अब बताओ बेटा, मैं ध्यान सुनो, मैं क्या कर रहा हूं। एक कक्षा में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, एक कक्षा में कुछ बच्चे हैं और 30 टाफियां हैं मेरे पास। क्या है? 30 टाफी। हर बच्चे को 2 देना है। हर बच्चे को क्या करना है? 2 ही देना है, 2 से अधिक नहीं देना है ना, 2 से कम देना है। हर बच्चों को 2 देना है। तो बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को हम दे पाएंगे टाफी? बताओ। क्या किए? क्या किए? हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चावल है बेटा, ये चावल का मान लो ढेर है, चावल का ढेर है। यहाँ एक बोरी में जो है, एक बोरी में मान लो इतना ही ना आएगा। हाँ, तो हमें पूरा बोरी भरना, तो कितना बोरी चाहिए? तो क्या करेंगे? एक बोरी में जितना आएगा उससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? चावल में जितना बोरी में आएगा उसे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। देंगे नहीं देंगे हमें? तो पता चल जाएगा कितनी बोरी हमको चाहिए। बात समझ रहे हो? तो पता चल जाएगा कितनी बोरी चाहिए। सीधे बैठो बेटा, कैसे बैठे हो? सीधे बैठो, ठीक है जी। हाँ, चलो अब ध्यान दो, यहां ध्यान दो। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे ना, तो क्या कर देंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। अब देखो, 5775 किससे भाग देंगे? 105 से। देंगे नहीं देंगे? बताओ। अब देखो 3 अंक है, तो हमें 3 अंक में भाग देना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि 2 अंक लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 अंक से छोटी हो जाएगी, छोटी संख्या में भाग नहीं दे पाएंगे। अब देखो ये 105 है, ये लगभग जो है कितना है? 625 है ना। हाँ, तो अब 105 है तो हमें कितनी बार भागना पड़ेगा? 625। तो कितनी बार जाएगा? तो कौन बताएगा? लगभग कितनी बार भाग जाएगा? हाँ, 5 बार जाएगा। बहुत अच्छा, क्योंकि 6 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 625 है, 6 बार करेंगे तो 600 से अधिक हो जाएगा, तो भाग नहीं जा पाएगा, तो 5 बार करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, ठीक है। तो 100 रफ वर्क कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे 105 में 5 गुणा कर दो, 5 5 25 का 5, 500 शून्य और ये 2, 5 का में 5। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो ये हो गया 525। 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, 5 में से 5 गया 0। ये कितना उतरेगा? किसी समझ में आया जी? देखो उसने पकड़ लिया, लड़के ने पकड़ लिया। 5 बार किए थे गुणा तो इतना आया था, अब इतना आ गया तो 5 बार में गुणा करेंगे जी। अब इस दोबारा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कितना करेंगे? 5 से गुणा करेंगे तो देखो इतना ही ना आएगा, 525। हटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गया 0। तो कितनी बोरी चाहिए उसको? बोरी चाहिए उसको, बताओ। बोरी चाहिए 55। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। हुआ क्या? बताओ। देखो बेटा, फिर से दोहरा दे रहा हूं, रिवीजन करा दे रहा हूं। किसान के पास चावल थे इतना, एक बोरी में 105 किलो आ रहा था, तो उसको कितना बोरी चाहिए? तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। हमने टाफी वाले सवाल की मदद से समझा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? भाग देंगे। भागने में मेथड क्या है कि जब बड़ी संख्या हो बेटा, तो हमें बड़ी संख्याओं का हमें तो याद नहीं है, क्या बोलते हैं, टेबल यानी कि पहाड़ा तो याद नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है? आइडिया लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आइडिया। हमने आइडिया लगाया, 625 था, ये 100 के करीब था, तो गुणा करेंगे तो 5 से करेंगे तो वो आ गया, फिर तो हमें हलवा ही मिल गया था, ठीक ना। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब जो है इसको इस समझ में आ गया? नहीं समझ में? बताओ। तो समझ में आ गया बेटा। तो अब जो है हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी लिखने का मौका सबको देंगे, है ना। एक गांव के विकास के लिए 1 लाख रुपया मिले। देखो बेटा क्या होता है, गवर्नमेंट जो है क्या करती है, देखो हम टैक्स का पैसा देते हैं ना, कुछ भी खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, लगता नहीं लगता है, तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे से विकास का काम करती है। जैसे मान लो गांव में खरिंजा बनवाना हुआ, नाली बनाना हुआ, पोखरे के पास जो बनाना, तुम्हारे पास टाइल्स लगा हुआ है, ये 5.5 लाख रुपए का बोर्ड आया हुआ है, ठीक है। ये कहां से आया है?
गवर्नमेंट ने दी है। कौन दिया है? गवर्नमेंट ने, ताकि हमारे जो है बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। समझ लो, नहीं समझ रहे? तो बेटा देखो, अब ये विकास का काम कौन कर रही है? सरकार कर रही है। तो 1 लाख रुपए जो है एक गांव में आया है। कितना रुपए आया है? 1 लाख। 1 लाख में कितना जीरो होता है बताओ, कौन बताएगा? हाँ, 1 2 3 4 5। 3 लाख में भी 5 होगा, ठीक ना? बस समझ लो, 5 जीरो बढ़ा दो तो लाख हो जाएगा। ये 1 लाख हो गया नहीं होगा बताओ? अब जो है अगला प्रश्न है कि 6000 नहीं, अगला कहाँ है? ठीक है, 68,905 रुपए जो है विकास कार्यों में खर्च हो गए। बाद में धन जो बचा वो तूफान के पीड़ित 9 परिवारों को बराबर बराबर बांट दिया गया है। तो एक परिवार को कितना मिला? देखो विकास कार्य, देखो इतना 1 लाख रुपया जो है आया था, इतना रुपया आया था, ठीक ना? आया था, ठीक है। और विकास कार्य में खर्च कितना हुआ बेटा? विकास कार्य में खर्च को देख के बताओ, विकास कार्य में कितना खर्च हुआ? किताब में देख के बताओ, विकास कार्य में कितना खर्च हुआ? 68,905 रुपए। तो पीछे से मिलाकर लिखेंगे, ठीक है? 509 और 6 8। तो कितना बचा? तो कितना बचा के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे नहीं घटाएंगे? तो ये 0 में से 5 जाएगा जी? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। यहाँ पे कुछ देने के लिए है तो कहां से जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो क्या जाएगा? ये 10 जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये 10 होगा, तो फिर यहाँ जाएगा तो ये क्या जाएगा? 9। ये दे दिया तो ये 0 हो गया। फिर ये क्या होगा? 10। फिर ये इसको देगा तो क्या जाएगा? 9। ये क्या जाएगा? 10। इसको देगा तो ये 9, ये 10। ये क्या जाएगा? 10। ये क्या जाएगा? 9। अब इसको देना नहीं तो ये 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है ना? ये 10 रहेगा। तो 10 में से 5 गया, बोलो। 9 में से 0 गया, 9। 9 में से 9 गया, 0। 9 में से 8 गया, 1। 9 में से 6 गया, 3। यानी कि बेटा 31,095 रुपया उसके पास बच्चा। 31,095 रुपया बचा। तो दरवाजा बंद करो बेटा, बच्चे झांक रहे हैं। 31,095 रुपया क्या बचा, ठीक ना? अब जो है कह रहा है कि 9 जो है तूफान पीड़ित थे, 9 तूफान पीड़ित, यानी कि तूफान में उनका घर ढह गया था 9 लोगों का। तो उनको जो है ये जो पैसा बचा है उन 9 लोगों को जो है बांट दिया गया बराबर बराबर। तो एक लोगों को कितना पैसा मिलेगा? बात समझ रहे हो? एक लोगों को कितना पैसा मिलेगा बताओ, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? भाग। अच्छा बताओ बेटा, देखो कैसे समझ में आया? ठीक है, देखो अगर मान लो 100 रुपया है, हाँ 100 रुपया है, अब 20 लोगों को बराबर बराबर बांटना है, तो एक आदमी को कितना पड़ेगा बताओ, क्या करेंगे? 100 रुपया है, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। 100 रुपया है, क्या किए? 100 में 20 से भाग दे दिए, ठीक ना? 100 रुपया है, अब 20 लोगों को बांटना है बराबर बराबर, तो क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा ना। तो वही काम यहां भी करना है बेटा, ठीक है? ये विकास के लिए पैसा आया था, इतना जो है विकास कार्य में खर्च भी हो गया। अब जो बचा है वो तूफान पीड़ित हैं, उनको बांटना है। तो बराबर बराबर बांटना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें किससे भागना पड़ेगा? जितने तूफान पीड़ित हैं। तो तूफान पीड़ित कितने हैं? हाँ, बहुत अच्छा बेटा। तूफान पीड़ित कितने हैं? 9 है, ठीक ना? ठीक है, ये ऐसे रहेगा तूफान, ये मतलब है तूफान पीड़ित कितना हो गया? 9। तो 9 से भाग दीजिए कितने? 31,95 में। अब पढ़ो 9 का पढ़ो, 9 का 9 9 18 27 27 9 जी। हाँ बोलो। तो क्या साथ गया? 4। 2 में से 2 गया 0। ये कितना उतरेगा? 0। 9 चौक, अब 9 का पढ़ो कितने बच जाएगा? 9 चौक 36 9 जी। भाग में क्या करते हैं? पहले बराबर के लिए पढ़ते हैं, बराबर नहीं मिला तो कम भाग के लिए पढ़ते हैं। 9 चौक क्या हो जाएगा? 36। 10 में से 6 गया 4। ये कितना हो गया? 3 हो गया ना? 3 में से 3 गया 0। ये कितना हो गया? 9 49 आ गया। 9 का पढ़ा पढ़ो, 49 आ गया 9 का पढ़ा में। 9 पचे 45, 9 पचे 9 में से 5 गया 4, 4 में से गया 0। क्या जाएगा? 9 पचे
हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 5 में 5 गया 0, 4 में 4 गया 0। तो कितना कितना रुपया मिला एक एक आदमी को? इतना। हाँ ठीक है 3400। हाँ प्रत्येक व्यक्ति को मिला 3455 रुपए। क्यों खोलो बेटा? बंद करो, बंद करो जी। बंद करो, ठीक ना? चलो अब जो है ये सवाल समझ में आ गया ना? इतना विकास के लिए आया था, इतना खर्च हो गया तो उसमें घटा दिए, जो बचा तूफान पीड़ितों को दे दिया गया। तूफान पीड़ित कितने थे? 9 से इसमें भाग दे दिया गया, ये उत्तर आ गया। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 9 पे। शांति की मासिक आय जो है 3500 रुपया है। मासिक आय माने महीने का, एक महीने की आय। एक महीने में वो कितना रुपया कमा रहा है? तो कितना रुपया कमा रहा है बेटा? शांति की मासिक आय कितनी है बताओ? शांति की मासिक आय है, बोलो 35,000 है। देखो ध्यान से, 3500 ना है तो 3500 रुपया होगा। 3500 रुपया। ध्यान से देखो बेटा, वह जो है 2800 रुपये घर के खर्च में रखकर शेष धन जो डाकखाने में जमा कर देती है। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। वह जो घर का खर्च जानते हो ना क्या होता है? राशन का खर्च है, दूध का खर्च है, बच्चों के पढ़ाई का खर्च है कि नहीं है? तो उसमें उसका कितना खर्च होता है? हाँ पर महीने जो खर्च होता है 2800 होता है। क्या होता है? 2800 रुपये उसका खर्च होता है। तो महीने में कितना बचा? क्या करेंगे? घटाएंगे ना, 0 0। ये 15 हो गया ना जी, ये 2 गया, 15 में से 8 गया 7, 2 में 2 गया 0। 700 रुपया जो है बेटा उसका, 700 रुपये जो है क्या हो गया उसका? बच रहा है। कब? कितने में? पर महीना। पर महीना। पर महीने क्या होता है? हर महीना। एक महीने में, एक महीने में उसको कितना बच रहा है? 700 रुपया बच रहा है। बस समझ लो, बस समझ लो, एक महीने में उसको 700 रुपया बच रहा है। ठीक है। अब जो है वह 2 वर्षों तक क्या कर रही है? डाकखाने में खर्च कर रही है। यही लिखा है जी क्वेश्चन में। 2 वर्ष तक खर्च नहीं, 2 वर्ष तक डाकखाने में जमा कर रही है। तो कुल कितना जमा की? 2 वर्ष तक, 2 वर्ष जमा कर रही है। कहां पे? बोलो, डाकखाने में कर रही ना? एक महीने में 700 रुपए ही जमा करेगी, जो बचेगा वही जमा कर रही जी। हाँ तो 2 वर्ष में, एक वर्ष में कितने महीने? एक वर्ष में कितने महीने? गिनो, वो गिनो फटाफट। अनीस, अनीस यही ना? सब ओबीसी हैं, सब ओबीसी हैं। ठीक है समझ बेटा? तो डाकखाने में जो है कितना, सॉरी, 1 वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। तो 2 वर्ष में कितने महीने होंगे? हाँ 2 वर्ष में कितने महीने होंगे बताओ जी? बहुत अच्छा बेटा। क्या करेंगे? 2 में 12 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? 24 महीने। तो एक वर्ष में, एक महीने में 700 जमा कर रही है, तो 24 महीने में कितना जमा करेगी? 24 से क्या करेंगे इसमें? गुणा ना करेंगे जी। सुनो, एक दिन में तुम 2 रुपये बचा रहे हो, 10 दिन में कितना बचाओगे? एक दिन में 2 रुपये बचा रहे हो, 10 दिन में कितना बचाओगे बताओ? 20 रुपया। क्या किए? गुणा किए, 10 दूनी के 20 किए कि नहीं किए? छोटे छोटे सवाल सीखो। एक दिन में 2 रुपये बचा रहे हो, एक दिन में कितना बचा रहे हो? 2 रुपया। 10 दिन में कितना बचाओगे? 20 रुपया। भाग करो तो छोटा होगा ना भाई, गुणा करोगे तो क्या होगा? बड़ा होगा। तुम्हें बड़ा बड़ा कर रहे हो ना, जो क्या कर रहे हो? बड़ा कर रहे हो। ठीक है। तो क्या करोगे? 2 वर्ष में कितना बचाएगी? 2 वर्ष में धन जमा की कितना होगा? 24 गुणे 700 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, हमने गुणा का नियम क्या बताया था?
कि अगर लास्ट में 0 है तो बेटा इसको इससे गुणा करने की जरूरत नहीं, इसको लास्ट में 0 बढ़ा दो, ठीक ना। अब क्या करो, 24 को क्या करो, 7 से गुणा कर दो। 7 चौका 28, 28 का 8 हासिल 7 दूनी का 14 और 2 16, तो कितना का 168 लिख दो साफ साफ यहाँ पे। तो 16,800 रुपए जो है 2 वर्षों में क्या की, वो जमा की। समझ रहे हो? हाँ चलो, इस जो है सारे सवाल को आप लोग क्या करिए, उतारिए, ठीक ना। हम जो है शुरू से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा।